चलिए आज हम लोग क्लास 10th के मैथ चैप्टर 5.1 के क्वेश्चन नंबर 4 को जो लास्ट क्वेश्चन है उसको देखेंगे। एक एक करके सारे क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग, है ना। तो चलिए हम लोग देखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन क्या कहता है, 4 नंबर जो है निम्नलिखित में से कौन एपी है। आखिर इसमें से एपी है कौन। यदि कोई एपी है, पहले चेक करेंगे कौन एपी है कौन एपी नहीं है। यदि कोई एपी है तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। इसका सारवंतर निकालना और इनके 3 और पद लिखना है ना। तो सबसे पहला नंबर 1 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, वो क्वेश्चन जो है बउआ 1 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है हम लोगों को 2 4 8 16 डॉट डॉट डॉट। पहले हमको इसको वेरीफाई करना है क्या यह एपी है, क्या यह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंतर्गत आता है। चलिए तो हम लोगों को पता है a इज इक्वल टू क्या हो गया, इसको प्रथम पद कहते हैं और a इज इक्वल टू 2 हो गया। और अब देखिए दूसरा में से पहला पद को घटाइए। याद रखिएगा किसी भी एपी को यदि आपको चेक करना है ना तो उसके 3 पद तक आप जाइए चेक करने के लिए। कितने पद तक जाइए, 3 पद तक जाइए। यदि तीनों पद का डी समान हो तो वह एपी होगा, नहीं होगा यदि तीनों पद का डी समान नहीं होगा तो वह एपी नहीं होगा। अच्छे से शायद समझ में आ गया होगा, समझिएगा। मेन बात है कि अब हमको डी निकालने के लिए हाँ तो 3 को डी निकालना पड़ेगा, D1 D2 और D3, ठीक ओके। अब देखिए D1 का जो फॉर्मूला होगा ना, डी का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, यानी कि अगला जो पद है ना उसमें से पिछला पद को आप घटा दीजिए तो A2 माइनस A1 हो जाएगा। और इसमें क्या हो जाएगा A3 माइनस A2 हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा A4 माइनस A3 हो जाएगा। बात समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब देखिए A2 में क्या है 4 है, यहाँ पे क्या है 2 है, तो 4 में से 2 चले जाएगा, कितना बच जाएगा 2 बचेगा ना। अच्छे से समझ में आ रहा है ना। फिर देखिए 8 है, 8 में से 4 चले जाएगा, कितना बचेगा 4। यदि यही दोनों सेम नहीं है तो तीसरा को चेक करने का क्या आवश्यकता है। यदि ये दोनों सेम नहीं है ना इसका डी तो लिख देंगे यह एपी नहीं है, यह एपी नहीं है। तो अब हम लोगों को पता चल गया ना, यदि वह एपी नहीं है ना तो उसका सारबंतर भी लिखना नहीं है, उसके कोई भी पद को लिखने की आवश्यकता नहीं है। समझ में आ गया होगा। 1 नंबर हम लोगों से बन गया। चलिए अब हम लोग बनाने के लिए जा रहे हैं 2 नंबर क्वेश्चन। आखिर 2 नंबर क्वेश्चन है क्या, 2 5/2 3 7/2 डॉट 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 है या नहीं है। अब देखिए इसमें प्रथम पद ए बराबर कितना है 2, और देखिए अब डी निकालने के लिए हम लोगों को कितना डी निकालना पड़ेगा D1 D2 और D3, है ना। तब कोई एपी पता चलता हुआ एपी है या नहीं है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा A2 माइनस A1, इसका हो जाएगा A3 माइनस A2, इसका हो जाएगा A4 माइनस A3, ओके। अब चलिए मेन बात है क्या होगा, A2 में कितना है 5/2 और सॉरी A2 में 5/2 और A1 में कितना है 2। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो 2 आ जाएगा। यहाँ हो गया 5, यहाँ 1 2 जा 2 2 2 जा 4, 5 में से 4 चले गया 1/2, तो पहला आ गया 1/2। अब दूसरा को चेक करेंगे क्या वो भी यही आता है क्या। तो इसमें A3 माइनस A2, A3 में कितना है वो 3 माइनस A2 में कितना है 5/2। अब इसका यदि एलसीएम लेते हैं तो 2 निकल करके आता है, तो 2 3 जा 6 माइनस 5। अब यदि इसको हम घटा देते हैं तो 1/2, यानी कि ये दोनों सेम है। अब हम चेक कर लेते हैं तीसरा भी सेम है क्या, यदि सेम होगा तो यह एपी होगा, है ना। तो चलिए A4 कितना है 7/2 माइनस ई कितना है बुआ 3/1। अब इसका एलसीएम लेंगे तो निकल करके आ जाएगा 2, तो यहाँ क्या हो गया 7, 3 2 जा कितना हो गया 6, 7 में से 6 चले जाएगा 1/2। अब देखिए तीनों डी इसका समान आ गया, तीनों डी इसका समान आ गया, इसलिए यह एपी है, यह एपी है। बात पता चल गया ना, यह एपी है, यानी क्वेश्चन नंबर 2 जो है एपी है। अच्छे से समझ जाइए। यदि एपी है, क्या कहा था, यदि कोई एपी है तो उसका सारबंतर बताइए। तो डी जो निकल करके आया, डी निकल करके आ गया 1/2। यदि डी निकल करके 1/2 आ गया तो इसके 3 और पद लिखना है हम लोगों को। कितने पद लिखना है 3 और पद लिखना है। अब देखिए 3 पद कैसे लिखेंगे, इसको कहेंगे ए,
इसको a प्लस डी, इसको a प्लस 2d, इसको a प्लस 3d। अब जो लिखाएगा वो लिखाएगा a प्लस 4d, फिर जो लिखाएगा a प्लस 5d, फिर जो लिखाएगा a प्लस 6d। ये काम हम लोगों को करना है ना। तो a में कितना है बउआ, 2 है, 4a प्लस 4d, 4 है, d का वैल्यू 1/2, ई 2 से ई 2 कट गया तो 2 2 जा 4, 2 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना हो गया 4। तो यहाँ पे बउआ क्या आ जाएगा 4, है ना। अब इसको निकाल देते हैं, a में 2 प्लस 5 इंटू 1/2। अब देखिए यहाँ पे 2 प्लस 5/2, इसका एलसीएम यदि लेंगे तो 2 निकलेगा, 2 2 जा 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9/2। इसके बाद जो निकल करके आएगा वो आ जाएगा 9/2। लास्ट देख रहे हैं a में 2 प्लस 6 प्लस 1/2, और इसको कटा देंगे तो 2 प्लस 3, तो 2 3 कितना हो गया वो 5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5। ये रहा आपका क्वेश्चन। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया, अच्छे से समझ में आ गया होगा। पहले हम लोगों को 3 डिजिट तक, 3 संख्या तक डी निकालना है। यदि उसका डी समान हो जाएगा, अच्छे से समझिएगा, यदि उसका डी समान हो जाएगा तो लिख देंगे यह एपी है। ठीक, यह यदि एपी है तो इसके 3 और पद लिखना है। पहला पद दिया था, दूसरा, तीसरा, चौथा पद तक दिया हुआ था, तो पांचवा पद का फॉर्मूला हो गया a प्लस 4d, और छठवां पद का फॉर्मूला हो गया a प्लस 5d, सातवां पद का फॉर्मूला हो गया। तो इस प्रकार से हम 3 और पद इस एपी के लिख चुके हैं। कितने पद लिख चुके हैं, 3 और पद। अब हम लोग इस चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आखिर क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है -1.2, -3.2, -5.2, -7.2 डॉट डॉट डॉट। चेक कीजिए क्या यह एपी है। यदि यह एपी है तो इसका डी बताइए, 3 और पद खटाक से लिख दीजिए। तो हम लोगों को पता है a इज इक्वल टू -1.2 होता है, और d का फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1। हम आपको बताए d 3 ठो निकालना है, आपको कितना निकालना है, 3 तक निकालना है। इसका फॉर्मूला हो जाएगा a3 माइनस a2, इसका हो जाएगा a4 माइनस a3। अब बताइए a2 में कितना है, -3.2 है या नहीं है, इसमें कितना -1.2। अब इसका पूरा सॉल्यूशन यदि हम कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा -3.2 अब प्लस 1.2 हो जाएगा। अब यदि इसको सॉल्यूशन करेंगे तो 0 और 3 में से 1 चले जाएगा, कितना बचेगा 2, तो कितना निकल गया -2.0। ये पहला निकल करके आ गया। अब दूसरा निकालते हैं। दूसरा क्या आएगा बुआ, -5.2 माइनस 3.2। इसको सॉल्यूशन कीजिए, -5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2। अब इसको माइनस यदि कर दीजिएगा तो -2.0 निकल करके आ गया। मतलब कि तीसरा निकालना पड़ेगा। तीसरा -7.2 माइनस माइनस 5.2। अब यदि इसको सॉल्यूशन कर रहे हैं -7.2 प्लस 5.2, हाँ अब इसको यदि करेंगे -2.0। अब आपका तीनों डी जो है बिल्कुल बिल्कुल समान आ गया, तो लिख देंगे डी बराबर जो हो गया -2.0 हो गया। अब इसके 3 पद लिखने पड़ेंगे। यदि एपी होगा तो एपी कब होता है, जब उसका 3 गो डी मतलब डी समान होता है। 3 पद के लिए फॉर्मूला आएगा, ये पहला है तो ए, दूसरा है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d हो गया। अब जो अगला लिखाएगा ए प्लस 4d, ए प्लस 5d, ए प्लस 6d, ये 3 पद हमको लिखने होंगे, ठीक ना। तो ए में कितना है बउआ, -1.2 है ना, है या नहीं है। और देखिए 4 इंटू डी का वैल्यू कितना निकल करके आया है, -2.0। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे, -1.2 प्लस माइनस माइनस, अब इसको मल्टीप्लाई आप कर दीजिएगा तो आपको हो जाएगा करीब करीब 4 2 जा 8, 8.0। अब इसको यदि जोड़िएगा तो -9.2 निकल करके आ गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब दूसरा बनाते हैं, -1.2 प्लस ये कितना हो जाएगा 5 इंटू डी 2.0 -1.2 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 5 2 जा कितना हो जाएगा बउआ 10.0। अब इसको यदि जोड़िएगा तो -11.2 निकल करके आ जाएगा। समझ में आ गया होगा। चलिए -1.2 प्लस 6 इंटू
-2.0 -1.2 माइनस क्या हो जाएगा 6 टू जा 12.0। अब इसको जोड़ दीजिएगा तो 12 1 13.2 हो जाएगा माइनस में। समझ में आ गया कि नहीं गया? तीन और पद इसके झकास के लिखा चला गया। आप समझ गए होंगे। पहले हमको डी निकालना है। डी यदि समान होगा तो उसका एक डी को चुन करके लिख देना है। समान है तो कोई भी डी लिख दीजिए। उसके बाद क्या होगा बउआ, तीन और पद लिख दीजिए। एपी के पद को लिखने का फॉर्मूला होता है, प्रथम पद को ए, दूसरा पद को ए प्लस डी, तीसरा पद को ए प्लस 2 डी, चौथा पद को ए प्लस 3 डी। ऐसे करके आप किसी भी पद को लिख सकते हैं। तो 3 नंबर तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग समझते हैं 4 नंबर को। आखिर 4 नंबर क्वेश्चन कह क्या रहा है? 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है -10 -6 -2 2 डॉट डॉट डॉट। क्या यह एपी है? यदि यह एपी है तो इसका डी बताइए, साथ साथ तीन और पद लिखिए। यदि एपी नहीं है तो खटाक से लिखिए यह एपी नहीं है। देखिए बउआ, सबसे पहले a इज इक्वल टू हो गया -10। अब हमको D1 निकालना है, D2 निकालना है और D3 निकालना। ओके, चलिए तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा A2 - A1, इसका A3 - A2, इसका A4 - A3। ओके, चलिए A2 में कितना है बउआ? -6 माइनस 10, -6 प्लस 10 घट करके हो गया 4। ठीक, A3 में कितना है जल्दी से बताइए? -2 माइनस -6। अब देखिए -2 माइनस माइनस कितना हो गया बुआ? +6। अब घट करके हो गया 4। फिर यहाँ देखिए A4 में कितना है? 2 माइनस -2। फिर कितना हो जाएगा? 2 + 2 = 4। फिर इसका D समान हो गया, इसलिए हम लिखेंगे यह एपी है। यह एपी है। यदि यह एपी है तो डी बताइए। डी हो गया 2, डी कितना हो गया? 4। डी कितना हो गया बुआ? 4। यह एपी भी है, इसका डी भी आ गया। तो तीन और पद लिख दीजिए। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। अब हमको क्या निकालना पड़ेगा? पांचवा पद, यानी a + 4d, a + 5d, a + 6d, ये निकालना पड़ जाएगा हम लोग। तो a का वैल्यू कितना है? -10 + 4 × d का वैल्यू है 4 -10। अब देखिए +16 कितना हो गया बुआ? -10 + 16। अब इधर ही कितना हो जाएगा पता है आप लोगों को? 6। फिर इसको सॉल्यूशन कीजिए। -10 + 5 × 4 -10 + 20, उधर जाकर के सॉल्यूशन होके बचेगा 10। -10 + 6 × 4 -10 + 24, उधर हो जाएगा -14। ये तीन वैल्यू आपको आ गया। अगले तीन पद के वैल्यू आ गए। शायद आपको यह भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। आखिर क्वेश्चन नंबर 5 का क्या रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 3, 3 + √2, 3 + 2 √2, 3 + 3 √2 डॉट डॉट डॉट। यह एपी है, आपको चूज करना। यदि है तो ठीक है, तो तीन पद लिखना। तो a बराबर हुआ 3 हो गया। अब हमको D1 निकालना है, D2 निकालना है और D3 निकालना है। D1 का फॉर्मूला होगा A2 - A1, A3 - A2 और A4 - A3, है ना। चलिए अब A2 में कितना है? 3 + √2 - 3, है ना बउआ। E3 कट गया, बचा क्या? √2। बचा या नहीं बचा? अच्छे से समझे कि नहीं समझे? अब दूसरा निकालते हैं। 3 + 2 √2 - 3 + √2, है या नहीं है? अब एक बात बताइए बउआ, समझिएगा। यहाँ E3 से E3 नानी के यहाँ चल गया, गया ना बउआ। अब इसको अच्छा से सॉल्यूशन कीजिएगा तो ये जो माइनस है तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा और 2 गो यहाँ पे है, उसमें से एक गो घटा देंगे तो कै गो बच जाएगा बुआ? एक गो बचेगा कि नहीं बचेगा? आराम से समझ में आया कि नहीं आया? फिर अगला देखिए A4 में कितना है? 3 + 3 √2 - 3 + 2 √2। शायद हमको लगता है यहाँ पे आप एक बात को नहीं समझेंगे, यहाँ पे उसको समझाने के लिए कर रहे हैं। 3 + 3 √2
माइनस प्लस माइनस 3 माइनस प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2। अब आप बताइए E3 से E3 की माने क्या चल गया, अब 3 गो रूट 2 में से 2 गो रूट 2 चल जाएगा तो रूट 2 बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा तो इसका डी तीनों जगह क्या आ गया बुआ, समान आ गया। लिखेंगे यह एपी है, यह बुआ क्या है, एपी है। अब यदि एपी है तो इसके 3 और पद लिखिए, यानी कि हमको लिखना पड़ेगा कौन सा पद, ए प्लस 4D, ए प्लस 5D और ए प्लस 6D, ये हमको लिखना पड़ेगा। तो ए में कितना है जल्दी बताइए, 3 प्लस 4 इंटू डी का वैल्यू है रूट 2। अब इसको यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 प्लस 4 अंदर रूट 2 निकल करके आ जाएगा। क्या निकल करके आ जाएगा, 3 प्लस 4 अंदर रूट 2 निकलेगा कि नहीं निकलेगा। फिर इसको यदि करेंगे तो 3 प्लस 5 इंटू अंदर रूट 2, तो ये क्या निकल करके आ जाएगा, 3 प्लस 5 अंदर रूट 2, और लास्ट का जब निकालेंगे तो 3 प्लस 6 अंदर रूट 2 निकल जाएगा, 3 प्लस 6 अंदर रूट 2 निकल करके। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। यदि कोई एपी रहेगा तो उसका खटाखट आप लोग पद निकाल करके छोड़ दीजिएगा, एकदम करंट नोट बनाते जाइए आप लोग। चलिए हम लोग इसके 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, आखिर 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 5 तक आपके माइंड में प्रॉपर रूप से चले गया होगा, कहीं कोई डाउट नहीं होगा, यदि होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर 0.2 0.22 0.222 0.2222 डॉट डॉट डॉट, पहले चेक करना क्या यह एपी है। तो देखिएगा, पहले आपको हम बता चुके, ए लिख दीजिए 0.2, D1 निकालिए, D2 निकालिए, D3 निकालिए, ये 3 चीज आपको निकालना है। D1 का फॉर्मूला होगा A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, ठीक ना। अब A2 में कितना 0.22 माइनस करना 0.2। अब देखिए बहुत विद्यार्थी को चीज नहीं आता है माइनस करने के और कंफ्यूजिया जाता है, आपको कंफ्यूजियाना नहीं है, आपको हम पहले सिखा देते बगल में। यहाँ पे देखिए बुआ क्या है 0.22, इसमें से आपको माइनस करना है 0.2, कुछ नहीं है यहाँ जीरो दे दीजिए, माइनस 2 हो गया, 0 हो गया। अब बताइए ये क्या निकल करके आ गया बुआ, 0.02, क्या निकल करके आ गया 0.02। अब इसको निकालना है, A3 में कितना है 0.222 माइनस ये कितना है 0.22, फिर इसको माइनस कीजिए 222 में माइनस करना 0.22 को, तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 0 0 0, तो क्या आ गया 0.002। बताइए क्या ये दोनों सेम है, नहीं है ना, क्या ये दोनों सेम है, नहीं है, तो लिखेंगे यह एपी नहीं है, क्या है बउआ। और यदि एपी नहीं है तो उसका डी निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसके 3 और पद लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर इसका देखने के लिए जाएंगे, देखेंगे आखिर क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है ए बराबर 0। अब हमको 3 ठो निकालना है, D1 D2 और D3। D1 का फॉर्मूला हो जाएगा A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3। बात समझ में आया, बड़े अच्छे से बता रहे हैं, अच्छा से समझिएगा आप लोग। A2 है -4 माइनस, समझिएगा -4 माइनस 0 और घट करके उधर हो गया -4। अब देखिए -8 माइनस -4, अब कहिएगा ये ऐसा सर का है लिखे, क्योंकि A3 में है -8 है ना, माइनस -4 हो जाएगा, हाँ -8 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4, घट करके कितना हो गया -4, दोनों सेम है। अब अगला भी निकालना पड़ेगा -12 माइनस -8, अब इसको सॉल्यूशन कीजिए तो हो जाएगा +8 और घट करके बचेगा -4, तो तीनों डी हम लोगों का समान आ गया, इसलिए लिखेंगे यह एपी है। और आपको पता है ना, यदि कोई एपी है तो उसके 3 और पद लिखने होते हैं हम लोगों को। 3 और पद लिखने का फॉर्मूला हो जाएगा 1 2 3 4, 4 है तो 5वां पद लिखना पड़ेगा, यानी A+4D, A+5D और A+6D, है ना। अब बताइए ए में कितना है बउआ 0 +4 इंटू डी का वैल्यू कितना है -4, 0 -16 इज इक्वल टू -16, तो ये जो निकलेगा ये निकल जाएगा -16। समझ में आ गया।
0 प्लस 5 इंटू -4, तो 0 माइनस 20 निकल करके आया -20। अगला पद हो गया -20। तीन पद लिखना भी दो ही हुआ है। 0 प्लस 6 इंटू -4, 0 माइनस 24, यहाँ निकल करके आ गया -24। हम तीन और पद भी निकाल दिए। यह एपी भी है, डी बताना था तो डी है इसका -4 करेक्ट आंसर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पकड़ के मैथ को तो हलवा बना देंगे रे नूनू, मैथ को तो हलवा बना देंगे। अब 8 नंबर क्वेश्चन को हम लोग करने जा रहे हैं। कै नंबर क्वेश्चन को करने जा रहे हैं? 8 नंबर। ए बराबर है -1/2, D1 D2 D3। अब आप बताओ D1 में कितना है? -1/2 है ना। D1 सॉरी एक सेकेंड, D1 है ना बुआ, इसका फॉर्मूला होगा A2 माइनस A1, इसका होगा A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, है ना। अब A2 में देखिए कितना है? -1/2 माइनस A1 में कितना है? -1/2। अब यहाँ पे देखिए -1/2 प्लस 1/2, इसको सॉल्यूशन करेंगे 2 LCM होगा, -1 प्लस 1, यहाँ पे आ जाएगा 0/2 इज इक्वल टू 0 निकल जाएगा। समझ में आया? अब अगला को देखिए आप करके, अगला को यदि हम लोग करेंगे तो -1/2 माइनस -1/2, यहाँ निकल करके आ गया -1/2 प्लस 1/2, -1 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0/2 निकल करके आया जी। इस प्रकार से इसको भी सॉल्यूशन कीजिएगा तो 0, यानी कि तीनों का डी समान है, डी इज इक्वल टू हो गया 0, इसलिए यह एपी है, यह एपी है। यदि एपी है तो इसके तीन और पद लिख दीजिए। अगला तीन पद भी सेम ही होगा क्योंकि डी है इसका 0, क्योंकि इसका डी है 0। अगला तीन पद भी यही हो जाएगा, -1/2 -1/2 और -1/2। शायद आपको ये भी समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया? 8 क्वेश्चन समझ गए। अब हम लोग 9वां क्वेश्चन को समझने के लिए जाते हैं। हम लोग इसके 9 नंबर सवाल को देखेंगे, यानी 4 का 9 नंबर जो सवाल है वो सवाल क्या कह रहा है? 13927 डॉट 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 पूछ रहा है, क्या यह एपी है? यदि यह एपी है तो इसका डी बताइए और तीन और पद लिखिए। तो आपको बता दिए, पहले ए को लिख दीजिए, फिर D1 D2 D3 निकालिए। D1 कितना हो जाएगा? A2 माइनस A1, ई कितना होगा? A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, है ना। A2 में कितना हुआ? 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, 9 माइनस 3 6 हो जाएगा। क्या ये दोनों सेम है? नहीं है, तो लिखेंगे यह एपी नहीं है, यह एपी नहीं है, यह एपी नहीं है। अच्छे से समझ में आ गया ना? चलिए अब इसका 10 करने जा रहे हैं। 10 नंबर कहा क्या रहा है? A 2A 3A 4A डॉट 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 एपी है, तो तीन और पद धड़ाक से लिखिए, डी लिखिए। अब देखिए हम आपको बता दिए ए बराबर, यानी प्रथम पद इसका ए है। प्रथम पद बुआ कितना है? ए है ना। अब देखिए D1 निकालिए, D2 निकालिए और D3 निकालिए। तो D1 का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3। अब बताओ बुआ A2 में कितना है? तो 2 माइनस ए, 2A माइनस ए, तो घट करके बच गया ए। A3 में कितना है? 3A माइनस 2A घट करके A, फिर कितना है? 4A माइनस 3A घट करके कितना A, यानी कि तीनों जो है इसका D समान आया, D1 D2 D3 तीनों समान, यानी कि D बराबर हो गया इसका बुआ A। कितना हो गया बुआ? A। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? D समान है तो यह AP होगा, यह AP है। पता चल गया? यह AP है। यदि एपी है तो तीन और पद लिखिए, 1 2 3 4, यानी पांचवा पद लिखना है। A प्लस 4D, A प्लस 5D, A प्लस 6D, है ना। तो A में कितना है बउआ? A में A है, अब 4 इंटू डी का वैल्यू A है या नहीं है? तो A प्लस 4A इज इक्वल टू 5A, तो ये निकल जाएगा 5A। अगला देखिए A प्लस 5 इंटू A प्लस 5A इज इक्वल टू 6A, इसका वैल्यू आ गया 6A। अब देखिए A प्लस 6 इंटू A, तो A प्लस 6A इज इक्वल टू हो गया आपको 7A। अगला पद जो है वो आ गया 7A। शायद आपको 10 नंबर भी अच्छे से समझ में
आ गया होगा। आया ना? पहले आपको ए डी निकाल लेना है, D1 D2 D3, उसके बाद आपको पता चल जाएगा यदि तीनों बराबर होगा तो यह एपी होगा, यह एपी होगा, उसका डी लिख लेना है, 3 गो पद खटाक से लिख देना। मान लेते 4 गो का था तो A+7D, A+8D धड़ाधड़ लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। चलते अब हम लोग, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को देखने के लिए जा रहे हैं। आखिर 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? A इंटू ए स्क्वायर ए क्यूब ए फोर्थ डॉट डॉट डॉट। अब हमको इसका पता करना है आखिर यह एपी है या नहीं है। तो आपको पता है ना, पहले प्रथम पद को लिख लिया जाता है, फिर D1 D2 और D3 निकाला जाता है। तो D1 निकालने के लिए A2 माइनस A1 का प्रयोग, A3 माइनस A2 का प्रयोग, A4 माइनस A3 का प्रयोग। अब देखिए A2 में कितना है, ए स्क्वायर माइनस ए। देखो बुआ, स्क्वायर से ए कभी घटेगा ही नहीं, किसी हालात में नहीं घटेगा, इसलिए यह एपी नहीं है। खट से लिख देना, यह एपी नहीं है, क्योंकि स्क्वायर एक अलग जात का आदमी हो गया और ए एक अलग जात का आदमी हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्लियर हो गया। चलिए हम लोग देखते हैं इसके 12 नंबर क्वेश्चन को। आखिर 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े बड़े लोग इसमें उलझ जाते हैं, है ना? क्या है क्वेश्चन? √2 √8 √18 √32 डॉट डॉट डॉट, यह एपी है या नहीं है? और जांच करने के बाद इसके 4 और पद लिखना है। समझिएगा बुआ, पहले हम लोग ए को लिख लेते हैं, ए के बाद D1 निकालते हैं, D2 निकालते हैं और D3 निकालते हैं। समझिएगा, D1 का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3। ये 3 फॉर्मूला का यूज हम लोगों को करना। समझ में आया? अब देखिए A2 में कितना हुआ, तो √8 माइनस √2। अब कहोगे सर इसमें से घटेगा नहीं, सही बात है, घटेगा नहीं, होगा क्या? 8 को आप लोग तोड़िए, तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, तो 2 ठो आ गया, तो एगो बाहर आ जाएगा, बचेगा कितना? 1 ठो। तो इसको लिखेंगे क्या पता है? 2√2 माइनस √2। अब 2 गो में से एगो चल जाएगा तो क्या एगो बचेगा? एगो √2 बच जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? समझ में अच्छे से आ गया होगा आपको। चलिए, यदि आपको अच्छे से समझ में आ गया तो अब दूसरा समझते हैं। A3 में क्या है? √18 माइनस कितना है बुआ? √8। अब देखो √18 को क्लियर करो, तो 18 को यदि करेंगे तो 2 से 9, 3 से 3, तो 3 रूट कितना हो जाएगा? 2, 3√2। अब माइनस 8 को तो अभी तोड़े हैं ना, 2 √2। अब इसको इसमें से घटाएंगे ना, तो 3 में से 2 जाएगा तो बचेगा क्या? √2, एगो √2 बचेगा। समझ में आया? तीसरा को समझिए, A4 32 है ना बउआ, 32 में 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, तो 8 1, यानी कि 2 गो 2 बाहर आ जाएगा, बचेगा कैठो? एगो बचेगा कि नहीं बचेगा? एक 1 2 हुआ और 1 2 हो गया, तो 2 दूना कितना हो गया बुआ? 4। तो कितना बच जाएगा यहाँ पे? √32 माइनस √18, तो यहाँ पे कितना हो गया? 4 √2 माइनस 3 √2, और इसको घटाएंगे तो बचेगा क्या? √2। तीनों डी इसका समान आ गया, डी कितना आ गया? √2, इसलिए यह एपी है, इसलिए यह एपी है। अब हमको इसके 3 और पद लिखने होंगे। कितने पद लिखने होंगे बुआ? 3 पद, यानी कि 1 2 3 4। तो 5वां पद का फॉर्मूला हो जाएगा A+4D, A+6D, A+7D। तो 3 का हम लोगों को प्रयोग करना है, समझिएगा। तो A में कितना है बउआ? √2 प्लस 4 इंटू डी का वैल्यू है √2। अब देखो √2 इसको करेंगे तो 4√2। अब बताओ 5 √2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 5 √2 हो जाएगा। अब इसको आसानी से आप सॉल्यूशन भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब बउआ बताओ अगला जो होगा वो क्या हो जाएगा? ए में कितना है? √2 प्लस 6 गुना √2, तो ये कितना हो जाएगा? जल्दी से बताइए। √2 अब प्लस में ही कितना हो गया बुआ? 6 √2। अब इसको यदि हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 √2। समझ में आ गया? फिर अगला को कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 8 √2 कर दीजिएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 आखिर है क्या? क्वेश्चन नंबर √3 √6 √9 √12 डॉट डॉट डॉट। आपको पता करना क्या यह एपी है। अब एक बात बताओ,
कभी रूट का डिजिट इससे घटेगा नहीं, घटेगा ना, किसी भी एंगल से नहीं घटेगा, इसलिए लिख देना यह एपी नहीं है, यह एपी नहीं है। अच्छे से समझ में आ गया। सवाल को देखने के लिए 14 नंबर, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर डॉट डॉट। 1 का स्क्वायर 1, 3 का 9, 5 का 25, 7 का 49। समझ में आया। अब डॉट डॉट डॉट, अब यहाँ पे देखिए प्रथम पद जो है यानी ए जो है 1, ए कितना है बउआ 1 है। अब यहाँ पे देखिए इसका डी जो निकलेगा तो D1, D2, D3। अब बताइए आप 9 में से 1 गया 8, 25 में से 9 गया 16, खत्म। यह एपी नहीं होगा, एपी नहीं होगा, यह एपी नहीं होगा। तो 14 नंबर भी सवाल हम लोग अच्छे से समझ गए। सवाल में क्या है तो 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, सॉरी एक सेकेंड, देखिए 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, 5 का 25, 7 का 49, 73 है ही डॉट डॉट डॉट। अब बउआ बताओ ए बराबर कितना हो गया 1, हमको 3 ठो निकालना होता है D1, D2, D3। D1 में कितना है बउआ, इसका फॉर्मूला A2 माइनस A1, इसका A3 माइनस A2, A4 माइनस A3। ओके, A2 में कितना है बुआ 25 में से 1 गया बचा 24, 49 में से 25 गया बचा 24, 73 में से 24, 73 में से 49 चले गया 49 बचा 24, तो लिखेंगे यह एपी है। देख लो 13 में से 9 गया 4 और 6 में से 4 गया 2, तो मतलब सब सही है, समान है, तो लिखेंगे डी बराबर 24 और यह एपी है। यदि है तो 3 और पद धड़ाधड़ लिखिए ना, इसमें आप 24 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा बुआ 73 प्लस 24 कर दीजिए, ठीक 73, समझते जाइएगा कैसे करके होगा। 73 में कितना जोड़ देना है 24, तो फिर जितना हो जाएगा 4 3 कितना हो गया बुआ 7, 7 2 कितना हो गया 9, 97, फिर 97 में 24 जोड़ दीजिए, 97 में फिर 24 जोड़ दीजिए तो कितना हो गया 97 प्लस 24, तो 7 4 11 का 1 हासिल 2, 9 2 11 1 12, कितना हो गया 121, फिर 121 में 24 जोड़ दीजिए 145, 145 हो गया। तो ये 3 और पद हो गए हम लोगों के। शायद आपको यह क्वेश्चन बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट 5.2 को लेकर के, तब तक के लिए बाय बाय।